नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, इस टॉपिक से यूपी बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेनरी का नियम तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर किस तरीके से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं एक बार इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए और फिर इनको उत्तरों को भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे ही पहला जैसे प्रश्न नंबर 1 हेनरी का नियम लिखिए। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है। या नंबर 2 देखिए, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। आपसे सीमाएं भी पूछ सकता है। नंबर 3 क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग लिखिए। आपसे 3 अनुप्रयोग भी इसके पूछ सकता है। या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कार्बोनेटेड पेय में हेनरी नियम का उपयोग समझाइए। या नंबर 5 क्वेश्चन गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं। ये हेनरी के नियम पे जो भी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर आपको इनको कैसे उत्तर लिखना है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर इन क्वेश्चन के उत्तर को भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेनरी के नियम से। देखो, हेनरी के नियम को अगर एक डायग्राम के द्वारा समझा जाए तो देखिए कितने अच्छे से आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, ये कोई गैस है। इस गैस को अब क्या कहते हैं, किसी विलायक में घोलते हैं। अगर गैस को किसी विलायक में घोला जाए तो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दाब कम होता है तो विलेयता कम हो जाएगी और गैस कम घुलेगी। हेनरी का नियम भी यही कहता है, दाब पर निर्भर करता है और दाब के बिल्कुल एकदम समानुपाती होता है। तो अगर दाब कम करेंगे तो विलेयता कम रहेगी, गैस कम घुलेगी। अगर दाब अधिक कर देंगे तो विलेयता अधिक हो जाएगी गैस की और गैस अधिक घुलेगी। तो हेनरी का नियम यही होता है जो कि आपको डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है। एक बार इसकी परिभाषाओं को देख लीजिए। देखिए, आपको बोर्ड में परिभाषाएं क्या लिखनी है ये समझिए। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर, देखो ये ताप नहीं बदलना, ताप बदलेंगे तो विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो सब जब भी आप डेफिनेशन लिखे तो शुरुआत यहीं से करें। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब जैसे कि इसका अर्थ ये हुआ, यदि दाब बढ़ेगा तो गैस अधिक घुलेगी, क्लियर, और यदि दाब घटेगा तो गैस कम घुलेगी। इसका मतलब ये हुआ जो ये S बराबर KH गुना P, या ऐसे भी लिख सकते हैं S समानुपाती P, जहां S जो होती है किसी गैस की विलेयता होती है और P होता है दाब। तो अगर S ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा KH। तो इस फार्मूले को आप सीधा सीधा देख रहे होंगे, विलेयता बिल्कुल समानुपाती है आंशिक दाब के। अब जहां S क्या होती है, गैस की विलेयता होती है, P क्या होता है, गैस का आंशिक दाब होता है, और KH होता है हेनरी नियतांक। सीधे सीधे ये इसके समानुपात में होती है दाब के। दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, दाब घटेगा तो विलेयता भी घटेगी। यही हेनरी का नियम होता है। हेनरी का दूसरा रूप भी आप समझ लीजिए। हेनरी के नियम को इस प्रकार भी लिखा जाता है, P बराबर KH गुना X। X जो यहाँ है ये मोल प्रभाज है, X का अर्थ है यहाँ मोल प्रभाज से, आप समझिए। जहां P क्या है, गैस का आंशिक दाब, KH को हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक, और X का हो गया विलयन में गैस के मोल प्रभाज। जो आपने गैस घोली है उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती भी होता है आंशिक दाब। अब गैस के मोल प्रभाज कैसे निकलेंगे ये आपको निकालना आना चाहिए। मोल प्रभाज, जब भी किसी गैस के मोल प्रभाज निकालोगे उस गैस के मोल तो ले लो ऊपर और नीचे हमेशा विलयन के मोल रखते हैं। इस तरीके से मोल प्रभाज निकाले जाते हैं। जिसके भी आपको मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल को रखिए ऊपर और नीचे टोटल विलयन के अंदर जो भी गैस है उसके मोल और प्लस जिसमें वो गैस घोली, जिस विलायक में घोली उसके मोल, दोनों का योग नीचे रखना होता है। अब आप एक बार समझिए, आपने ले लिया पानी, ये हुआ विलायक, और इसमें आपने कोई गैस घोल दी, जैसे कि आप इसमें SO2 गैस घोल दो या CO2 गैस घोल दो। CO2 ले लेते हैं तो CO2 के मोल तो रखो ऊपर,
और नीचे जो आएंगे वो CO2 के मोल भी और जल के मोल भी आएंगे। इस तरीके से इसके अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो मोल प्रभाज निकालने आने चाहिए। तो ये जो प्रेशर होता है, जो आंशिक दाब होता है गैस का, वो सीधा सीधा मोल प्रभाज के समानुपाती भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेनरी के नियम की अगर आपसे सीमाएं पूछी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी के नियम की सीमाएं भी आपसे पूछी जाती है, तो समझिए हेनरी के नियम की सीमाएं। यह नियम तभी लागू होते हैं जब नंबर 1, गैस का दाब बहुत अधिक ना हो। यदि दाब बहुत अधिक हो जाएगा तो नियम सही प्रकार से लागू नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेनरी का नियम ये बताता है कि जो आंशिक दाब होता है वो गैस की विलेयता के बिल्कुल समानुपात होता है और इसके समानुपात में ही बढ़ता है। लेकिन अगर आप आंशिक दाब बढ़ा देंगे, दाब अगर बढ़ता है तो विलेयता जो होती है उसकी वो अधिक मात्रा में घुल जाती है और हेनरी के नियम का पालन सही तरीके से नहीं कर पाता, यानी कि विलयन पूरा आदर्श विलयन नहीं रह पाता, फिर आदर्श विलयन नहीं रह पाता। इसलिए क्या होता है, गैस का दाब बहुत अधिक ना हो क्योंकि विलेयता ज्यादा बढ़ जाती है और दाब के समानुपात में नहीं बढ़ती। जबकि हेनरी का नियम क्या कहता है कि जितना दाब बढ़ेगा उतनी ही उसकी विलेयता बढ़ती जाएगी, लेकिन अधिक दाब करने पे गैस की विलेयता ज्यादा बढ़ जाती है। तो विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए नियम लागू नहीं होता। पहले तो अगर आपसे सीमाएं पूछे तो ये सीमा ही आपको लिखनी है, नंबर 1 सीमाएं। नंबर 2 से देखिए, नंबर 2 में क्या कहता है। नंबर 2, तापमान स्थिर रहना चाहिए। टेम्परेचर जो होता है, अब टेम्परेचर से हेनरी के नियम पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझिए। अब देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा, तापमान बदलते हैं, कोई टेम्परेचर है जिस पर गैस घुली हुई है, किसी विलायक में गैस घुली है किसी टेम्परेचर में, अगर तापमान बढ़ता है तो गैस की विलेयता कम हो जाती है, कम गैस घुलती है। कम तापमान पे गैस अधिक घुलती है। विलेयता के जो विलायक के अणु होते हैं ना, ये कम टेम्परेचर पे गैस इसमें ज्यादा घुलती है, लेकिन अगर तापमान बढ़ा दिया तो विलेयता कम रहेगी गैस की, यानी कि कम मात्रा में घुलेगी, तो आंशिक दाब के समानुपात में वो फिर नहीं बढ़ेगी। जबकि दाब के और विलेयता समान अनुपात में बढ़ने चाहिए, तो लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे कम विलेयता घुलेगी, दाब बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए हेनरी नियम के अकॉर्डिंग। दूसरी ये हो जाएगी, तो अर्थात तापमान बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है। ठीक है, तो जब भी हेनरी का नियम लागू हो तो जो टेम्परेचर है एक ही बार निश्चित होना चाहिए। नंबर 3 देखिए, गैस और द्रव के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। अब होता क्या है, जो आपने गैस ली है अगर उसे किसी विलायक में डालते हैं तो वो जो गैस है वो विलायक से क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने पे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वो अलग तत्व बन जाता है और विलेयता कम हो जाती है और दाब के समानुपात में नहीं बढ़ पाती। देखिए कैसे, अब आप यहाँ उदाहरण देखिए, यदि गैस द्रव से प्रतिक्रिया करने लगे तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब जैसे कि एक उदाहरण से देखिए, नियम लागू होगा प्रतिक्रिया कब, अगर आपने पानी में हीलियम गैस घोल दी, पानी में हीलियम गैस घोलती और ये पानी से हीलियम गैस क्रिया नहीं करती, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है और पानी से ये क्रिया नहीं करती, फिर दाब पे निर्भर रहती है। जितना दाब बढ़ेगा हीलियम उतनी ज्यादा घुलेगी, विलेयता इसकी उतनी ज्यादा घुल जाएगी, तो सीधा सीधा दाब पे निर्भर कर जाएगा अगर हीलियम इसमें घुलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी गैस आपने पानी में मिला दी जो पानी से क्रिया कर जाए, जैसे क्लोरीन गैस, अगर आप पानी में क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो क्लोरीन जल से क्रिया करके HCl बना लेता है। क्लोरीन गैस पानी से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाती है। इससे क्या हो जाएगा, हेनरी का नियम लागू नहीं होने का। क्यों? क्योंकि फिर गैस जो गैस घुल रही है उसके अणु कम रह जाएंगे, उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी और फिर वो दाब के समानुपात में नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वहां HCl बन गया। तो जो गैस के अणु है Cl, जो क्लोरीन है वो जल से क्रिया करके HCl बना
बना लेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो तत्व विलायक से क्रिया कर जाए वो हेनरी नियम का पालन नहीं करेगा। इसी तरीके से अमोनिया का उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर अमोनिया को आप जल में मिला देते हैं तो ये NH4 पॉजिटिव में टूट जाता है, NH4 अमोनियम अणु मिल जाते हैं, यानी कि सीधा सीधा ये भी जल से क्रिया कर जाती है। इसलिए जो गैस विलायक में क्रिया नहीं करेगी विलायक से, वो हेनरी का नियम का पालन करेगी। ठीक है, जैसे अक्रिय गैस जैसे हीलियम, ये हेनरी नियम का पालन करेगी। ये भी आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग के ऊपर। सबसे ही पहला आता है कार्बोनेटेड पेयजल। जैसे कि हम कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कार्बोनेटेड पेयजल कहलाता है। अब जैसे कि उसमें होता क्या है, CO2 गैस को अधिक दाब पर घोला जाता है। CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर अधिक दाब पर घोला जाता है उसको, क्योंकि दाब ज्यादा रखेंगे तो CO2 ज्यादा मात्रा में घुली रहेगी। अब होता क्या है, जब बोतल बंद रहती है तब दाब अधिक होने के कारण CO2 अच्छी तरह घुली रहती है, क्योंकि हेनरी का नियम यही तो कहता है दाब पर ही पे ही तो निर्भर करता है सीधा सीधा विलेयता। अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। अब जैसे वो ढक्कन में बंद है तो दाब बढ़ा हुआ है, तो CO2 अच्छी तरीके से उसमें घुली हुई है जो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, ढक्कन खोलने पे दाब कम हो जाता है, CO2 की विलेयता घट जाती है और गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस तरीके से आप हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग ये भी देखते हैं, और इसलिए बोतल खोलते ही फिज की आवाज आती है। यही कारण है कोल्ड ड्रिंक को जैसे ही ढक्कन को आप खोलोगे तो CO2 बुलबुले के रूप में बाहर आएगी और उसे खोलने पे एक फिज जैसी आवाज आती है। एक बार इसको डायग्राम से भी समझ लीजिए। देखिए, बोतल बंद है तो दाब अधिक है, ये कोल्ड ड्रिंक है। अगर जब तक बोतल बंद है तो दाब अधिक है इसमें और CO2 अधिक मात्रा में घुली हुई है। CO2 गैस अधिक दाब पर अच्छी तरह इसके अंदर बंद है, घुली हुई है। लेकिन जैसे ही ढक्कन खोलते हैं दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाएगा, दाब अचानक कम हो जाता है तो जो CO2 गैस है वो बुलबुलों के रूप में एकदम से बाहर आती है और फिज जैसी बाहर आवाज आती है। गैस बुलबुले बनकर बाहर निकलती है और CO2 की विलेयता घट जाती है और गैस बाहर निकलने लगती है। इसलिए बोतल खोलते ही फिज की आवाज आती है। तो ये हेनरी नियम का अनुप्रयोग हुआ, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोनेटेड पेय के रूप में। इसके बाद हेनरी नियम पे क्या क्वेश्चन आता है, दूसरा अनुप्रयोग ये देखिए, अनोक्सिया। ये एक बीमारी होती है। ये बीमारी कैसे होती है, ये भी हेनरी के नियम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपसे हेनरी नियम का अनुप्रयोग आता है तो अनोक्सिया बीमारी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कैसे होती है ये भी समझिए। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है। जहां भी पर्वतीय क्षेत्र होता है ऊपर जाएंगे तो दाब कम होता जाएगा, और दाब कम होने से क्या होता है, दाब कम होने पर के कारण ऑक्सीजन रक्त में कम घुलती है। जो हमारे ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो फिर क्या होती है, इसमें कम घुलती है। क्यों, हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम यही तो कहता है कि दाब अधिक रहेगा तो जो गैस है वो अधिक मात्रा में घुलेगी। लेकिन जब आप पर्वत पे जाते हैं तो वहां दाब कम हो जाता है, इसलिए वहां क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं घुल पाती। इससे होता क्या है, इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलता है, थकान होती है, सिर दर्द होने लगता है, जैसे समस्याएं होने लगती है। और इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, इसे एनेक्सिया कहते हैं। ये एनेक्सिया होता है। तो हेनरी नियम के दो अनुप्रयोग आपने पढ़ लिए, एक कार्बोनेटेड पेयजल वाला और दूसरा एनेक्सिया वाला। अगर आपसे अनुप्रयोग पूछा जाए हेनरी के नियम पे तो इन दोनों में से किसी भी उदाहरण को आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक अनुप्रयोग ये भी देखिए, ये अनोक्सिया का उदाहरण दिया है। जब ये पर्वतारोही क्षेत्र ऊपर पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहां वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में कम मात्रा में घुलती है, और कम मात्रा में घुलने से क्या होता है,
चक्कर आते हैं, सांस फूलती है, थकान होता है और सिर दर्द हो जाता है। इसी को ही कहते हैं अनोक्सिया। क्यों होता है ये? क्योंकि जैसे ही पहाड़ों पे जाएंगे दाब कम होता है और दाब कम होने से ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलती है। और हेनरी का नियम क्या कहता है? क्योंकि हेनरी का नियम कहता है दाब के समानुपाती होती है गैस की विलेयता। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा विलेयता भी बढ़ेगी। लेकिन अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहां दाब कम होता जाएगा तो विलेयता भी कम हो जाएगी, जिससे कि ये समस्या आएगी। यही लक्षण कहलाता है अनोक्सिया। इसके बाद आप देखिए गोताखोरी। हेनरी का नियम पे आपने देखा हो, जो गोताखोर होते हैं वो हीलियम गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण सिलेंडर में भर के गोताखोरी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब आप ये भी समझिए, समुद्र की गहराई में दाब बहुत अधिक होता है। देखो ये कोई समुद्र है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जितने गहराई में जाएंगे उतना दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाएंगे दाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल और ऊपर होता जाएगा तो दाब बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, यदि गोताखोर केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली हवा ले तो अधिक दाब के कारण नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुल जाती है। अगर दाब ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, रक्त में ज्यादा मात्रा में घुल जाती है। ऊपर आने पर दाब कम होने से नाइट्रोजन बुलबुले बनाती है, जिससे डिकम्प्रेशन सिकनेस हो सकता है, यानी कि ये वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए गोताखोर ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम का, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का और हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम रक्त में बहुत कम घुलती है, इसलिए यह सुरक्षित होती है। कारण यही, क्योंकि हीलियम कैसी है, हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, और ये जल से क्रिया भी नहीं करती। ठीक है। इसके बाद आप एक उदाहरण से भी इसको देख सकते हैं। देखिए गहराई में दाब अधिक होता है, गोताखोर अगर अपने साथ नाइट्रोजन रक्त में अधिक घुल जाती है, और जैसे ही ये गोताखोर ऊपर जाएगा तो दाब कम होने से नाइट्रोजन बुलबुले बनाती है, और अपने साथ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का। ठीक है ना, क्योंकि हीलियम कम घुलती है। तो ये थे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।